हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्राइट कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का साइंस चैप्टर नंबर 2। उसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। वैसे तो उपयोग अपन अम्ल, क्षार, लवण का प्रतिदिन करते हैं, पर वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे पहले अपन कोई नई वीडियो अपन अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बढ़ते अपन अपनी बोर्ड की तरफ। अम्ल क्या है और क्षार क्या है, लवण क्या है, इनका उपयोग अपन प्रतिदिन अपनी रोजमर्रा की चीजों में, खाने में और कई कामों में अपन करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उसको अपन जानते नहीं है कि ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। भोजन में स्वाद जो होता है खट्टा खट्टा या नमकीन, वो अम्ल और क्षार की प्रकृति पर या अधिकता पर निर्भर करता है। अपन पढ़ते हैं अम्ल। अम्ल क्या है? आर्यनियस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर धन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो होते हैं जल में घुलकर, जल में जो क्रिया करके जल में घुलकर, ये अम्ल क्या है, जल में घुल जाएंगे तो वो धन आयन देते हैं। ये धन आयन वाला अपन आगे पढ़ेंगे, वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी इतना ही समझना है कि जल में घुलकर धन आयन देते हैं, जो क्या कहलाते हैं, अम्ल। अब उनकी विशेषताएं देखेंगे तो पहला है कि स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जो भी खट्टा पदार्थ है, नींबू है, संतरा है, इमली है, ये क्या है, इनमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो अपन पहचान सकते हैं अपन स्वाद की जरिए के स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब अपने इसको समझेंगे हाथ में लेने से। तो ये क्या है कि छूने में चिकने नहीं होते हैं। जो अपन उनको छुएंगे, हाथ में लेंगे, इस तरीके से अपन रगड़ेंगे तो वो क्या है, ऐसे ऐसे चिकने नहीं होते हैं, वो कटमटे जैसे होते हैं। तो फिसलन नहीं होती है, तो इस छूने में चिकने होते हैं। अगला है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एक पेपर होता है लिटमस, जो नीले रंग का होता है, उस पे अगर ये अम्ल पड़ जाए तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं कि नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। कई बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर ये लिटमस पेपर है क्या। तो लिटमस पेपर अपन समझते हैं इधर। रोसेला नामक लाइकेन जो होता है, उससे ये जो रोसेला नामक लाइकेन होता है, उससे ये बनता है लिटमस पेपर। और अपन डीपली ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना डीपली अपने सिलेबस में दिया नहीं है। तो अपन इतना ही समझेंगे कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला है यह धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके CO2 गैस देता है। अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करेगा तो CO2 गैस उत्पन्न होगी। फिर अगला है यह क्षारों को उदासीन कर देता है। अब अपन क्षार आगे पढ़ेंगे इसके बाद में। तो अपन वो क्या है कि अम्ल क्या है, जब क्षार से क्रिया करेंगे, क्षार के संपर्क में आएंगे तो क्षार क्या है, उदासीन हो जाएगा। ऐसे अम्ल जिनका pH मान 0 यानी 0 होता है, वे शक्तिशाली होते हैं। अम्ल दुर्लभ भी होता है, प्रलभ भी होता है। अम्ल शक्तिशाली भी होता है, अम्ल कमजोर भी होता है। तो जो ऐसे अम्ल होते हैं जो उनका pH मान 0 होता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। विशेषताओं के बाद में अपन थोड़ा ये समझ लेते हैं उपयोग, अम्लों के उपयोग। तो इसमें एक अम्ल ले लेते हैं अपन, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 इसका सूत्र है और इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट। इसका उपयोग उद्योगों में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसके उपयोग देख लेते हैं। यह अम्ल बैटरी में भरा जाता है। जो अपने इन्वर्टर्स होते हैं, रिचार्जेबल जो बैटरियां होती हैं बड़ी छोटी, उनमें जो पानी डलता है, लिक्विड डलता है, तो फर्स्ट में यही डलता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे क्या है, वो रिचार्ज होती हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। अपन कहते हैं उसको साधारण भाषा में कि वो उसमें बैटरी का तेजाब है क्या भाई, दुकान वालों से पूछते हैं बैटरी का पानी है क्या भाई। तो जो पानी होता है तो यही होता है H2SO4। उसको ऐसे जमीन में अपन कहीं गलती से गिर जाए तो जो जमीन पे गिर जाते हैं तो थोड़े बुलबुले से और जो झाग जैसे आते हैं, तो इसी कारण आते हैं H2SO4। ये दूसरा है यह धातु लेपन में काम में आता है। ऐसे अपन धातु लेपन जो होता है, एक वस्तु पर, जो धातु की वस्तुएं होती हैं, एक वस्तु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है दूसरी धातु की। तो जो धातु लेपन में काम में आता है H2SO4 जो अम्ल। दूसरा है डिटर्जेंट उद्योगों के काम में आता है। जो डिटर्जेंट अपने बनते हैं, साबुन
साबुन के जो डिटर्जेंट होते हैं, सर्फ होता है और एरियल वगैरह जो सर्फ एक्सेल वगैरह होते हैं, उनको बनाने के लिए ये उद्योगों में सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। अगला है, यह अम्ल पेट्रोलियम के शोधन में क्या काम में आते हैं। जो पेट्रोलियम का शोधन होता है, कच्चा पेट्रोलियम जो होता है उसका अपन शोधन करते हैं, तो इसकी फैक्ट्री लगी है मथुरा में, उसको रिफाइनरी बोलते हैं। तो उसको अपन आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्षार समझेंगे। तो क्षार क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अम्ल क्या दे रहे थे, H धनायन दे रहे थे, H धनायन। क्षार क्या देंगे, OH ऋण आयन। तो ऐसे पदार्थ, इसकी परिभाषा अपन ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। इनकी विशेषताएं, यह स्वाद में कड़वे या कसीले होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे और कसीले। दूसरा है, यह छूने पर चिकने होते हैं। अम्ल क्या था, छूने पर चिकना नहीं था, और इसको अपन छुएंगे, ऐसे हाथ में लेंगे तो उंगली फिसलेगी। तो ये क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, छूने पर चिकने होते हैं। और अगला है, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अम्ल करता है नीले लिटमस को लाल, और क्षार करता है लाल लिटमस को नीला। तो अम्ल और क्षार को ऐसे समझेंगे कि अम्ल के साथ में लगाएंगे अपन अम्ल। अम्ल क्या कर रहा है, नीले को लाल। तो अम्ल, अम्ल और ल से कर दो स्टार्ट, लाल। अब आप कभी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अम्ल क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, अम्ल लाल। और क्षार क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है। तो आप अम्ल को रखेंगे याद, तो क्षार ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। अगला है, यह अम्लों को उदासीन कर देता है। क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके उदासीन कर देता है, और अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके क्षारों को उदासीन कर देते हैं। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण। उसको आगे से हैं लवण, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं लवण को, ज्यादा गहराई से नहीं समझेंगे। लवण, लवण होता क्या है, तो लवण की परिभाषा ये कहती है कि वह यौगिक किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से विस्थापित कर देती है। धनायन से विस्थापित करने का मतलब है, धन आयन से विस्थापित माने हटाना, ट्रांसफर। विस्थापित कर देती है, तो करने पर बनता है, क्या बनता है, लवण बनता है। तो इसका उदाहरण अपन बेसिक लिख सकते हैं कि खाने वाला नमक एक प्रमुख लवण, अपने इसको उदाहरण में ले सकते हैं, खाने वाला। अब इसका उपयोग समझ लेते हैं, उपयोग क्या है इसका, थोड़ा थोड़ा उपयोग आता है, समझ लेते हैं थोड़े थोड़े उपयोग को। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें अपन नमक डालते हैं, तो क्या है, NaCl। NaCl नमक का सूत्र है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं। धोने के सोडे के रूप में, जो कपड़े धोने का सोडा जो होता है, सोडा यानी सर्फ, सर्फ अपन उसको बोलते हैं, डिटर्जेंट पाउडर। तो धोने के सोडे के रूप में इसका अपन उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडे के रूप में, जो बेकिंग सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा, उसके रूप में। साबुन बनाने में, साबुन की जो फैक्ट्रियां होती हैं उनमें भी ये लवण काम में आता है। और इसका एक और उपयोग है जल को शुद्ध करने में। जो जल अशुद्ध होता है उसमें कुछ कीटाणु वगैरह होते हैं, तो उसको शुद्ध करने के लिए काम में अपन इसको लवण को ले सकते हैं। तो लवण को अपन इतना ही फिलहाल समझेंगे, और ज्यादा इसमें लेते हैं। क्षारक और अम्ल में वैसे तो वहाँ पे समझ में आ गया होगा, पर थोड़ा थोड़ा यहाँ प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे तो उसमें और डीपली समझ में आ जाएगा। अंतर अम्ल और क्षार, तो अपने पहले पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो क्षार कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 2 है, छूने पर चिकने नहीं होते हैं। अम्ल छूने पर चिकने नहीं होते हैं, और क्षार छूने पर चिकने होते हैं। नंबर 3, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या है कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षार इसका उल्टा है, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और थोड़ा सा ये अंतर है, यह अम्ल क्षारकों से क्रिया करके क्षारकों को उदासीन कर देते हैं, और क्षारक अम्लों से क्रिया करके अम्लों को उदासीन कर देते हैं। साथ में लाइक करते चलना, शेयर करते चलना,
और सब्सक्राइब तो आप धावन सोडा। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा। धावन सोडा पढ़ेंगे। धावन सोडा माने धोने का सोडा, जो भी अपन सफाई करते हैं, कपड़े वपड़े धोते हैं, तो वो सोडा। तो धावन सोडा, धावन सोडा क्रिस्टल जल के 10 अणु युक्त, यानी जल के 10 अणुओं के साथ सोडियम कार्बोनेट होता है। धावन सोडा की जो परिभाषा वो कह रही है कि धावन सोडा क्रिस्टलन जल के 10 अणु, जल के क्या होते हैं 10 अणु, 10 अणु सोडियम कार्बोनेट होता है। 10 अणु जल के साथ, 10 अणु माने सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो जल के 10 अणुओं के साथ रहता है, ऐसे अपन समझ सकते हैं। तो जो सूत्र होता है उसको अपन समझ जाएंगे सूत्र, और इसका सूत्र है Na2CO3 डॉट, देखो ये आ गया 10 अणु, जल के 10 अणु, H2O ये जल है सर, जल के 10 अणु, Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। तो जल के 10 अणुओं के साथ ये सोडियम कार्बोनेट होता है। अब इसका गुण समझेंगे। गुण के 2 ही पॉइंट है, समझ सकते हैं। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। श्वेत माने सफेद, क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा है यह जल में विलेय है। विलेय का मतलब ये जल में घुल जाता है आसानी से, तो ये क्या है जल में विलेय। इसका उपयोग समझ लेते हैं। 2 ही उपयोग हैं, 2 अपन समझते हैं, उपयोग तो बहुत सारे हैं। अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक का यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हैं सफाई, सफाई या शुद्धि। अपन डायरेक्ट पढ़ा दें अपमार्जक के रूप में, आप लोग समझ नहीं पाओ, 10 के जो स्टूडेंट हैं वो समझ नहीं पाए कि हाँ भाई अपमार्जक होता क्या है, सर ने तो पढ़ा दिया, कन्फ्यूजन रहता है। तो इसीलिए अपन समझ सकते हैं अपमार्जक यानी शुद्धि, शुद्धि या सफाई। तो अपमार्जक के रूप में इसको कांच, कास्टिक सोडा, साबुन इत्यादि बनाने के निर्माण में इसका उपयोग, या ब्लीचिंग पाउडर। तो विरंजक चूर्ण का मतलब बे, नाम बता रहा है कि बे और रंजक यानी बिना रंगे हुए। तो इसकी परिभाषा बोलती है कि विरंजक चूर्ण, ये इसका सूत्र है विरंजक चूर्ण का, ये ब्लीचिंग पाउडर का। विरंजक चूर्ण CaOCl2, विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस पानी से संयोग करके नवजात ऑक्सीजन बनाती है या निकलती है। तो विरंजक चूर्ण, ये सर सूत्र, पानी से जो मुक्त क्लोरीन पानी से संयोग से करके नवजात ऑक्सीजन बनाती है। यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में बदल देती है। ये जो क्रिया होती है उसमें नवजात ऑक्सीजन निकलती है, वो नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को, जो रंगीन पदार्थ होते हैं उनको रंगहीन पदार्थों में बदल देती है। जैसे जो रुई होती है पीली काली, कुछ फिल्टर नहीं होती है उससे पहले, तो उसको विरंजक के काम में आता है। तो उसको विरंजक करते हैं तो वो बिल्कुल वाइट हो जाती है। तो क्या है कि रंगीन, जो रंगीन हुई पीली वैसी पड़ जाती है, तो रंगीन होनी, तो ब्लीचिंग क्या करते हैं, उसको ब्लीचिंग पाउडर से विरंजक करते हैं, उसको धोते हैं। तो ये रंगीन जो ऑक्सीजन होती है, जो रंगीन होती है वो रुई, उसको क्या है रंगहीन बना देती है, यानी वाइट बना देती है बिल्कुल, तो चमकदार बन जाती है। अब इसके गुण हैं, गुण देख लेते हैं। यह सफेद वो पीला चूर्ण है। ये दिखने में कैसा है, सफेद और पीला चूर्ण है, पीला चूर्ण है। नंबर 2, यह ठंडे जल में विलेय है। ये जो विरंजक चूर्ण है, ये इसको ठंडे जल में, ये ठंडे पानी में डाल दो तो ये पूरी तरह घुल जाएगा। नंबर 2 है, इसको वायु में खुला छोड़ने पर, इसको अपन वायुमंडल में या किसी डिब्बे से हटाकर कहीं खुली जगह पे छोड़ दो, तो इसकी क्या है कि धीरे 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 समय के साथ इसकी क्रियाशीलता भी कम हो जाती है, तो ये अपना काम पूरे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इस क्या होता है कि वायु में खुला छोड़ने पर इसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। फिर H2S सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस देते हैं। विरंजक चूर्ण क्या है कि H2S4 से क्रिया करेगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इससे क्रिया करके क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा। तो इसका उपयोग देख लेते हैं। वस्त्र उद्योग या सूती लिनेन के विरंजक में, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। दूसरा है रोगाणु, रोगाणुनाशक या ऑक्सीकारक इसके रूप में।
नंबर 3, जल के शुद्धिकरण में, जल का जो शुद्धिकरण होता है उसमें कीटाणु वगैरह होते हैं, तो इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। ऊनी वस्त्रों को सिकुड़ने सहित, जो ऊनी वस्त्र होते हैं और तो उनको जो सिकुड़ जाते हैं तो उनको सिकुड़न रहित, यानी कि इसको अगर इससे धोएंगे या इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या है, सिकुड़न उसमें नहीं पड़ेगी। ऐसे अपना स्वेटर वगैरह वो होते हैं तो उसमें शर्ट की तरह सिकुड़न नहीं पड़ती है। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम पड़ा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाए जाने वाला एक पदार्थ है, उसका नाम है जिप्सम। आइए अच्छी तरीके से समझते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के नाम से भी जाना जाता है। जब जिप्सम को 100 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम एक पदार्थ है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाया जाता है। उसको हम 100 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.2H2O। ये क्रिया हो रही है, ये सूत्र नहीं है, क्रिया। 100 डिग्री सेल्सियस पर अपन ने गर्म किया तो ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4.1/2H2O प्लस 1/1/2 H2O। ये इसका जब अपन जिप्सम को गर्म करते हैं 100 डिग्री ताप पर तो इस प्रकार से ये हमारा POP बनके तैयार हो जाता है। और इसके गुण अपन देखते हैं। यह श्वेत चूर्ण है, ये श्वेत चूर्ण है जो जल में मिलाकर रखने पर लगभग 30 मिनट में कठोर पदार्थ के रूप में जम जाता है। जब कि आपने देखा होगा किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो उस पर जो प्लास्टर लगा रहता है ना, अपन उसको बोलते हैं पलस्तर हिंदी भाषा में। तो प्लास्टर हाथ पे या पैर पे लगा रहता है तो वो सफेद, वो क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। उसको घोल के पानी में उसको लगाते हैं जब अपन, तो लगभग 30 मिनट में कठोर हो जाता है। तो वो उसी प्रकार से लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो जल्दी से सेट हो जाए और वो हड्डी जो टूटी हुई है वो इधर उधर हले चले नहीं, इसीलिए वो डॉक्टरी लाइन में काम में आता है। अब गुण, यह सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाकर रखने पर लगभग 30 मिनट में कठोर पदार्थ के रूप में जम जाता है। POP का ये सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इसका नाम है POP। CaSO4.1/2H2O प्लस 1/1/2 H2O। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, जल के साथ क्रिया कराएंगे अपन तो इसको क्या बनेगा, CaSO4.2H2O। ये जिप्सम बन गया। इधर अपन को जिप्सम को गर्म किया अपन ने 100 डिग्री तापमान पर, फिर बना प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन जल के साथ क्रिया कराएंगे, इसको 30 मिनट में लगभग सेट हो जाता है। तो वही क्रिया जो बताई हुई है 30 मिनट में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ क्रिया कराएंगे तो जिप्सम में बदल जाता है, एक कठोर पदार्थ के रूप में बदल जाता है। तो इसीलिए इसके उपयोग और देख लेते हैं, समझ लेते हैं साधारण भाषा में, उपयोग और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग देख लेते हैं, मुख्य उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, जैसे कि अपन ने पहले बात की थी कि एक्सीडेंट में जो प्लास्टर हाथ पैर टूट गया, उसमें प्लास्टर चढ़ गया, जो सफेद सफेद अपन बनाते हैं ना बट्टी का, उसको पोत देते हैं, तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका मुख्य उपयोग होता है। खिलौने, सजावट का सामान, सस्ते आभूषण इत्यादि बनाने में, खिलौने, छोटे छोटे खिलौने हो जब मिट्टी जैसे होते हैं ना, गिरने से फूट जाते हैं, सफेद सफेद सा जो निकलता है, तो इत्यादि बनाने में POP का उपयोग किया जाता है। मूर्ति इत्यादि बनाने में, मूर्ति जो नवदुर्गा उत्सव में जो बड़ी बड़ी मूर्ति होती हैं, छोटी मूर्तियाँ होती हैं, उनका जो विसर्जन अपन करते हैं वो काई की बनी होती है, POP की ही बनी होती है। तो मूर्ति इत्यादि बनाने में। और सेकंड अगला है प्रयोगशाला के उपकरणों को वायुरोधी बनाने में। जो प्रयोगशाला के जो उपकरण लीकेज हो जाते हैं, कहीं से हवा निकल रही है, कहीं से अंदर जा रही है, तो उसके चारों तरफ लगाने से वो नहीं तो गैस बाहर जाएगी और ना ही अंदर आएगी। तो प्रयोगशाला के उपकरणों को वायुरोधी बनाने में। और दंत चिकित्सा के सांचे बनाने में। दंत चिकित्सा जो
डेंटल डॉक्ट्स होते हैं दांतों के, उनके जो दांतों के जो साइज, ऐसे किसी का दांत टूट गया तो उसका साइज दांत लगाते हैं तो पहले उसका साइज फिक्स करते हैं पीओपी से उसका साइज बनाएंगे, फिर उसको दांतों को लगाते हैं। तो इस प्रकार से अपन समझ लें दंत चिकित्सा के सांचे बनाने में। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगर आप हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर